ॐ अज्ञानतिमिरुन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से अत्यंत संतुष्ट होकर के महात्मा गणों ने महाराज पृथु को आशीर्वाद दिया चिरम जीवा, कि उनकी आयु अत्यंत लंबी हो। क्योंकि जब भगवान का महान भक्त जितने ज़्यादा दिन संसार में रहेगा उतना ज़्यादा लोगों की ही भलाई होगी। जिन लोगों को वो अपना संग प्रदान करेगा उसमें लोगों की भलाई है। भगवान के भक्त के बारे में तो बताया जाता है मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहता है। हम लोग भौतिक संसार में मृत्यु के बाद में कौन पूछता है। हमारा यश भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, चला जाता है। वेदों में बताया है कीर्ति यस्य सह जीवति। जो व्यक्ति मरने के उपरांत भी अपने यश के द्वारा जीवित रहता है वो असली जीवन है। ये जब प्रश्न जो है रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से भी पूछा था कि सबसे कीर्तिमान कौन होता है, सबसे ज्यादा कीर्ति किसकी होती है, तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया था कि भगवान के भक्त की होती है। जो उत्तम श्लोक भगवान की कीर्ति को उसकी हमेशा गुणगान जो करता रहता है उसकी कीर्ति अनश्वर होती है। बाकी सब जितने भी यश हैं सब चले जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का जो यश होता है उसका जो फेम है वो हमेशा बना रहता है। तो इनकी कीर्ति को पुण्य कीर्ति भी बताया जाता है, पवित्र कीर्ति, मतलब जो सनातन रूप से यश रहता है। और उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि प्रजा जो है वो बड़ा धन्यवाद कर रही है महाराज पृथु का कि उनके जैसे महान राजा उन्हें जो है प्राप्त हुए हैं, जो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। और उनकी सुरक्षा में ऐसा है मानो डायरेक्ट भगवान की ही सुरक्षा में हो। जो उनके भर्ता हैं, उनके मेंटेनर हैं, वो ठीक इसी प्रकार से है जैसे भगवान जो हैं सबके भर्ता हैं। भगवान सबका पोषण करते हैं। तो राजा को भी चाहिए कि भगवान का प्रतिनिधि होकर के अपनी जनता का पोषण भी करे और उनकी रक्षा भी करे। आगे ये प्रजा कहती है कि हे राजा, आपका तो ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारे ऊपर, क्योंकि आप हमें इतनी महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये देख करके कि उनकी प्रजा के सभी सदस्य भगवान की भक्ति में लगे हैं, अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान की संतुष्टि कर रहे हैं और उनकी शरीर की भी और आध्यात्मिक जीवन की भी रक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए आपका तो कर्तव्य बनता है कि आप हमारे ऊपर कर लगा करके उस कर के द्वारा हमारी जनता की भी भलाई कीजिए,
और उस कर के द्वारा आपकी जीविका भी आप चलाइए। तो कहते कि इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि आप जो हैं इस प्रकार के श्रेष्ठ राजा हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात जो है इनकी प्रजा ने कही है। क्या कोई प्रजा जो है आजकल कलयुग के अंदर में लोग कहेंगे भाई आ जाओ, टैक्स ले लो, टैक्स ले लो, हमारे ऊपर और अत्यधिक टैक्स लगाओ, लेकर के जाओ। हम लोग तो जो है कर बचाने के लिए कैसे न कैसे करके टैक्स बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा कर, हमारा टैक्स सही प्रकार से जनता की भलाई में नहीं लगाया जाता है जनरली। तो क्योंकि हमें संशय है, इसलिए हम जो है टैक्स नहीं देना चाहते हैं। उस टैक्स को अपनी भलाई के लिए तो कम से कम बचा लेना चाहते हैं, नहीं तो फ्री में किसी की पॉकेट में जाएगा। हम लोग अनेकों प्रकार के प्रयत्न करके, अनेकों प्रकार के कठोर मेहनत करके धन कमाते हैं, और अगर टैक्स ले जा कर के लोग जो है अपनी पॉकेट भर लें तो फिर भला कौन टैक्स देना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रजा जो है राजा से कह रही है, क्योंकि आप हमारी इस प्रकार से सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन की भी, हमारे भौतिक जीवन की भी, तो ये तो आपका कर्तव्य बनता है। इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है कि आप जो है अपनी जनता के ऊपर उनसे कर लीजिए और अपनी जीविका भी उसके द्वारा आप चला सकते हैं। तो वर्णाश्रम का जो धर्म होता था उसके अनुसार देखिए लोग अपनी जीविका किस प्रकार चला सकते हैं, ये उल्लेखित है वेदों के अंदर में। क्योंकि उनके कर्म जिस प्रकार के वो कार्य कर रहे हैं उस प्रकार से वो अपनी जीविका चला सकते हैं। तो ब्राह्मण कैसे करता है? ब्राह्मण का कार्य जो है वेदों के अंदर में बताया, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? स्वयं वेदों को समझना, उनका पठन करना और लोगों को दिशा दिखाना वेदों के अनुसार, पठन पाठन। यजन याजन अपने आप जो है यज्ञ करना, अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करना, उसे ही यज्ञ कहते हैं। और लोगों को भी सिखाना कि किस प्रकार से हर एक कार्य भगवान के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए, उसे ही यज्ञ कहते हैं या सैक्रिफाइस कहते हैं। तो यजन याजन। और अपनी जीविका वो कैसे चलाता है? दान प्रतिग्रह, लोगों से दान ग्रहण करके। जैसे ब्राह्मण जो है दक्षिणा ले करके अपनी जीविका चला सकता है, क्योंकि उसके पास में समय नहीं है कुछ कार्य करके धन अर्जित करने का। तो हम देखते हैं गुरुकुल में शुरुआत से ही ये सिखाया जाता था, क्योंकि वो पठन पाठन यजन याजन में लगे रहते थे, तो वो जा कर के घर घर जा कर के भिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु को भी बताया जाता है कि वो अपने शिष्य से दक्षिणा ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो है अपनी जीविका चलाता है, बड़े सरल रूप से, सरल तरीके से अपनी जीविका चलाता है। क्षत्रिय जो है इसी प्रकार से, जैसे हम आज यहाँ पर देख रहे हैं, जो पृथु महाराज के प्रजा जो है स्वयं बता रही है कि आपके जैसे राजा जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? लोगों की धर्म की रक्षा, लोगों के जीवन की रक्षा। तो जब अपना सही प्रकार से राजा कर्म निभाता है, क्षत्रिय अपने इस प्रकार के कर्म निभाते हैं, तो वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं।
कर वसूल कर सकते हैं और उस कर वसूली के द्वारा वो जनता की भी भलाई करते हैं और अपना जीवन भी उसी के द्वारा चलाते हैं। तो ये हो गया क्षत्रिय का कार्य। वैश्य क्या करता है, वो अपनी जीविका कैसे चलाता है, उसका कार्य क्या होता है? तो वैश्य क्या करता है, वो कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा, ये 3 कार्य जो है वैश्य के होते हैं। मतलब कृषि करना, गाय की रक्षा करना, जैसे क्षत्रिय जो है वो प्रजा की रक्षा करता है, लोगों की रक्षा करता है, मनुष्यों की रक्षा करता है, और राजा का काम होता है पशुओं की भी रक्षा करना। लेकिन खासकर गो रक्षा का कार्य जो है वो वैश्यों के लिए सौंपा गया है, तो वो उनका कार्य होने चाहिए। और साथ साथ में कुछ वाणिज्य, जब अत्यधिक उत्पादन होता है तो पूरे समाज में उसको फैलाने के लिए, लोगों में आदान प्रदान करने के लिए उसे वाणिज्य कहते हैं। तो उसके द्वारा वो अपनी जीविका चलाता है। और जो व्यक्ति ये तीनों कार्य नहीं कर सकता है, भाई वो इतना बुद्धिमान भी नहीं है कि वो वेदों का पठन करे और लोगों को समझाए, उसके अंदर में क्षत्रियों के गुण नहीं है, और उसके अंदर में इस प्रकार की जो है बुद्धि भी नहीं है कि मैं कुछ वाणिज्य कर सकूं, कृषि कर सकूं, गोरक्षा कर सकूं, तो वो इन तीनों की सहायता करता है, उसे शूद्र कहा जाता है। तो वो अपना जीवन इस प्रकार से चलाता है। तो ये जो है 4 वर्ण, उनको अपनी जीविका किस प्रकार से चलानी चाहिए, उनका कर्म क्या होना चाहिए, ये वेदों के अंदर में बताया है। तो ये जो है उनकी प्रजा कहती है। आगे वो कहते हैं कि हम आपको अत्यंत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम तो अपने पूर्व जन्मों के पाप के कर्मों को भुगत रहे थे, उसके कारण हम लोग सब अज्ञानता में थे। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि उन्होंने इतने सुंदर निर्देश दिए अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, इतने महत्वपूर्ण निर्देश दिए, अपनी जनता को समझाया राजा का क्या कर्तव्य होता है, उनकी प्रजा का क्या कर्तव्य है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ये सब जो है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। इसलिए उनकी प्रजा जो है उनको धन्यवाद कर रही है कि हम बड़े आभारी हैं आपके कि हमारी आंखें आपने जो है खोल दी हैं, और आप बड़े करुणा से भरे हुए हैं। तो आपने हमारी आंखें भी खोल दी हैं, और क्योंकि आप करुणा से भरे हुए हैं, इसलिए आप जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारी भलाई के लिए है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। हम इस भौतिक संसार में अपने पाप कर्मों के फलों को, पुण्य कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें अच्छी योनियों की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो अनेकों प्रकार की निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन पाप करें पुण्य करें, संसार में ही भटकना पड़ेगा। पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग लोक तक चले जाएंगे, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक कर्तव्य निभाएंगे, जैसे पृथु महाराज ने निर्देश दिए, जिसके लिए उनकी प्रजा बड़ी ही आभारी है पृथु महाराज की, उनको धन्यवाद दे रही है कि आपने जो है हमारी आंखें खोल दी हैं। तो अन्यथा क्या होता है, देखिए, अज्ञानतावश ही पाप कर्म करते हैं, जब हमें ज्ञान ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए तो बताया जाता है कि जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो ज्ञान के प्रकाश से हमारी अंधकार रूपी आंखें खोल देते हैं। अंधकार उसको अज्ञान बताया जाता है,
और ज्ञान को प्रकाश बताया जाता है। तो यही उनकी प्रजा कह रही है कि आपकी कृपा के कारण जो है आपने हमारी जो है अंधकारमयी आँखों को खोल दिया है, जिसके कारण हम लोग योनियों में भटकने में लगे थे। तो आज आपने जो ज्ञान प्रदान किया है उसके कारण हमारी आँखें खुल गई हैं। और अंत में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक वो कहते हैं शुद्ध सत्व स्वतेजसा, क्योंकि आप शुद्ध सत्व गुण में हैं, इसलिए अपने तेज के कारण आपने जो है आप हमारी रक्षा भी कर पा रहे हैं, और आपने जो ब्राह्मण कुल को बढ़ावा दिया है, जो आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया है, उसके कारण आप सारी प्रजा को मेंटेन कर पाएंगे, उनका भरण पोषण कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम देखते हैं प्रैक्टिकली लोग जो हैं, कुछ लोगों के पास में खाने में है, लेकिन मेजॉरिटी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। गवर्नमेंट अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, हर एक चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे हैं, जब राजा या नेता, उसके अंदर में ये दो गुण होने बहुत जरूरी है। क्या है? उसको शुद्ध सत्व गुण में रहना चाहिए, क्योंकि सत्व गुण में रहने के बाद ही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो ज्ञान प्रकाशित होता है। जब तक तमोगुण में रजोगुण में रहेंगे, काम वासनाओं में, क्रोध में, लोभ में, इन सब चीज़ों के द्वारा हम भटके हुए हैं। जब सत्व गुण में रहेंगे तभी हम देख सकते हैं मेरी प्रजा की भलाई किस में है। तो उसके कारण वो प्रजा की भलाई कर रहे हैं, उनकी रक्षा भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में उनको दिशा भी दिखा रहे हैं। मतलब देखिए, इस प्रकार का महान वैष्णव राजा दोनों कार्य कर सकता है। ब्राह्मण का कार्य भी कर सकता है, क्षत्रिय का कार्य भी। ब्राह्मण का कार्य क्या है? दिशा दिखाना। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? प्रोटेक्शन देना, रक्षा करना। तो बड़ी धन्यवाद देती है। और आज की कथा के साथ में ही ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है भागवत का। अब आगे पृथु महाराज जो हैं, इस सभा में 4 कुमार वहाँ पर पधारेंगे, और अगला अध्याय वहाँ से प्रारंभ होता है, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।